ये एक्सियम का 48 वोल्ट 15 एम्पियर का ये डेड चार्जर है। वैसे ऑलरेडी इस पर काम किया गया है। देखो जब भी कोई डेड चार्जर आएगा ना तो सबसे पहले उसको IQ टेस्ट करो। IQ टेस्ट करने का मतलब कि कहीं पे अगर वो रिपेयर होने गया होगा तो आपको उससे पता चलेगा, जैसे इसमें पता चल रहा है। यहाँ पे देखेंगे स्टार्टअप कैपेसिटर को निकाल लिया है, यानी यहाँ पे काम किया है। फ्यूज इसका ओपन हो गया है। यहाँ से देखेंगे तो TL 431 के एनोड की सप्लाई में जो ट्रांजिस्टर लगा होता है, जो पिन नंबर 8 को हाई लो करता है, ये ट्रांजिस्टर भी यहाँ से निकाला गया है। तो इससे आपको ये गेस हो जाता है कि कहाँ कहाँ पे काम किया गया है। ये ऐसे नहीं होता है कि जैसे ही चार्जर आया आप रिपेयरिंग करना स्टार्ट कर दे। पहले उसको देखो और समझो वाटर डैमेज है कि शॉर्ट सर्किट हुआ है, क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें चेक करना है। और आगे से तो इसका ये है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जब भी डेड चार्जर आता है तो इसको हम 2 तरीके से या 3 तरीके से हम चेक कर सकते हैं, ये पता करने के लिए कि अगर ये चार्जर डेड है तो फॉल्ट प्राइमरी में है कि फॉल्ट सेकेंडरी में है। देखो तो एक तो सीरीज़ कनेक्शन होता है, जैसे कि आपके पास सीरीज़ बोर्ड होता है, उसमें लगा के आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो, फॉल्ट आपको पता चल जाएगा। नहीं तो आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हो। पहले चेक करना ज़रूरी होता है, नहीं तो डायरेक्ट सप्लाई देंगे तो और भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो जब भी कोई डेड चार्जर आएगा तो हम सबसे पहले मल्टीमीटर से बताएंगे कि मल्टीमीटर से फॉल्ट कैसे हम ट्रेस करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू चेक करना है। वैल्यू चेक करने का मतलब क्या होता है, एम्पियर के पास होने का रास्ता, जिसको इम्पिडेंस कहा जाता है। इम्पिडेंस का मतलब क्या होता है कि जिस रास्ते से एम्पियर को पास कराया जाता है उसका इम्पिडेंस लेकर ये पता किया जाता है कि उसका रास्ता सही है कि उसका रास्ता ख़राब है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लाइन न्यूट्रल पे लगाकर हम सबसे पहले ब्रिज तक सप्लाई चेक करेंगे। क्या करेंगे, ब्रिज तक। और यहाँ से यहाँ चेक करने का मतलब 2 ही चीज़ होता है कि आप एक तो फ्यूज़ को चेक करोगे और एक लाइन फिल्टर कॉयल को, यानी जो कॉमन मोड कॉयल लगा होता है उसको चेक करना होता है हमें। यही होता है ना, फ्यूज ओपन है तो हम डायरेक्टली कहाँ पे करेंगे, एक वायर यहाँ पे लगाएंगे न्यूट्रल पर, एक लगाएंगे फ्यूज़ के इधर, क्योंकि फ्यूज़ ओपन है तो इधर तो कोई वैल्यू नहीं आएगा ना, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे लगाने से कुछ वैल्यू शो करके वापस 1 पे आता तो इसका मतलब ब्रिज तक सप्लाई ओके है। यही माना जाता है ना कि ब्रिज तक सप्लाई ओके है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि वैल्यू शो कर रहा है, स्टेबल है, इसका मतलब ये क्या होता है, शॉर्टिंग का केस होता है। अब शॉर्टिंग कहाँ है, लाइन न्यूट्रल में थोड़ी ना शॉर्टिंग होगा, कि लाइन न्यूट्रल में सीरीज में कंपोनेंट्स लगे हैं, यहाँ पे कोई कंपोनेंट शॉर्ट नहीं हो सकता है। हाँ, लीकेज के चांस हो सकते हैं कि यहाँ पे लीकेज की प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन यहाँ पे शॉर्टिंग की प्रॉब्लम नहीं आ सकती। तो इसका मतलब क्या है कि ये सप्लाई पे वैल्यू अगर स्टेबल हमारा हो रहा है तो इसका मतलब दिक्कत है कि इसके सप्लाई में जो आगे इसका सर्किट है, क्योंकि लाइन न्यूट्रल किससे जुड़ा है, ब्रिज से जुड़ा है ना। अगर ये लाइन न्यूट्रल ब्रिज से जुड़ा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ब्रिज ओके होगा तो कुछ वैल्यू दिखाकर वापस 1 पर आएगा, इसका मतलब ब्रिज भी ओके है। और लाइन न्यूट्रल की सप्लाई में जो सीरीज कंपोनेंट्स है, जैसे फ्यूज है, लाइन फिल्टर कॉयल है, ये आपके क्या है, ओके है। समझ में आया ना ये। तो इसका मतलब क्या है कि फॉल्ट है। अब हम लाइन न्यूट्रल में नहीं काम करेंगे कि लाइन न्यूट्रल में कोई कंपोनेंट लीक है या शॉर्ट है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे सीरीज सर्किट है हमारा, और सीरीज सर्किट में जो भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं वो शॉर्ट नहीं होते हैं। उनका 2 कंडीशन होता है, या तो लीक होता है या वो कंपोनेंट्स ओपन होता है। पैरेलल कंपोनेंट का कंडीशन होता है कि पैरेलल कंपोनेंट शॉर्ट होता है। समझ में आ गया, ये चीज़ याद रखना। तो ये सीरीज है। अब हम क्या करेंगे, ब्रिज पे आएंगे। तो यहाँ पे ब्रिज के फर्स्ट एंड लास्ट पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे मल्टीमीटर में क्या दिखा रहा है, 000, इसका मतलब शॉर्ट बता रहा है। अब हम ब्रिज को, डायरेक्ट ब्रिज को हम शॉर्ट नहीं मान सकते, क्योंकि पहले और लास्ट पे इसकी शॉर्टिंग आ रही है। तो पहले लास्ट का मतलब होता है कि इनका दोनों टर्मिनल आगे किसी कंपोनेंट से कनेक्ट है, तो उस कंपोनेंट, आगे वाले कंपोनेंट का चांस ज़्यादा है, इसका चांस कम है। ए भी शॉर्ट हो सकता है, आगे वाला कंपोनेंट भी शॉर्ट हो सकता है। डायरेक्टली हम ब्रिज को नहीं निकालेंगे, हमें शॉर्ट है कि ब्रिज के आगे कोई कंपोनेंट शॉर्ट है। अब ब्रिज के आगे क्या है, MFC है, मेन फिल्टर कैपेसिटर है, और यहाँ पे PWM सर्किट है, यानी PWM मॉसफेट है। तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले हम ब्रिज को चेक करेंगे 1 बाय 1। 4 डायोड होते हैं, हमें चारों डायोड को चेक करने का। पहला डायोड तो शॉर्ट, दूसरा वैल्यू सही है, इधर वैल्यू सही है, नेक्स्ट ये भी सही है। यहाँ पे देखेंगे AB डायोड हमारा सही है, इसका मतलब ब्रिज ओके है। इंटरनल में कोई भी डायोड शॉर्ट नहीं, सब कुछ ओके है, लेकिन बाहर वाले डायोड शॉर्ट दिखा रहे हैं। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम मॉसफेट पे आ जाते हैं। MFC शॉर्ट नहीं होता, ज़्यादातर ये फट जाते हैं या फूल जाते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि MFC शॉर्ट है।
तो मॉसफेट की चेकिंग क्या होगी, गेट टू सोर्स ना, तो गेट टू सोर्स चेक करेंगे। देखो यहाँ पे 000 आ रहा है ना। सोर्स चेक करने पे ये फर्स्ट मॉसफेट होता है। फर्स्ट मॉसफेट कैसे, क्योंकि फर्स्ट मॉसफेट का सोर्स पॉजिटिव होता है, सेकेंड मॉसफेट का सोर्स नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये पहला मॉसफेट है, क्योंकि इसका सोर्स सेकेंड वाले मॉसफेट के किससे जुड़ा होता है, ड्रेन से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे देखो ये मॉसफेट शॉर्ट दिखा रहा है। अच्छा, हम दूसरे को भी चेक करेंगे, कंफर्म करना है कि दोनों शॉर्ट हैं कि दोनों में से एक शॉर्ट है। दोनों शॉर्ट है तो हमें दोनों मॉसफेट को क्या करना होगा, पहले निकालना होगा। ब्रिज को निकालने से पहले हम सबसे पहले मॉसफेट को निकालेंगे, क्योंकि मॉसफेट का चांस ज़्यादा होता है शॉर्ट होने का। ठीक है ना, समझ में आया यहाँ तक। अब हम मॉसफेट को निकालेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कहाँ पे फॉल्ट है। हमने यहाँ पे मॉसफेट निकाला है, इस पर इन्होंने मॉसफेट लगाया था 47N60, जबकि 48N60 BC कंपनी का यहाँ पे मॉसफेट सपोर्ट होता है। एक बार हम बाहर से चेक कर लेते हैं कि मॉसफेट शॉर्ट है कि नहीं, है ना। तो ये है ड्रेन, यहाँ पे लगाएंगे, देखो बीप आ रहा है ना, वैसे ये पलट जा रहा है, कोई नहीं, हम पकड़ लेते हैं, पकड़ लो इसको, शॉर्ट है ना। ड्रेन सोर्स बीप आ रहा है, गेट पे भी बीप आ रहा है, इसका मतलब ये मॉसफेट शॉर्ट था। अब इसको भी हम चेक कर लेते हैं, है ना, शॉर्ट है ना, ये भी शॉर्ट है, तो दोनों मॉसफेट शॉर्ट थे। अब हम शॉर्टिंग चेक करते हैं, क्योंकि ब्रिज हमारा शॉर्ट दिखा रहा था ना। अब हम ब्रिज पे क्या करेंगे, वैल्यू चेक करेंगे। वैल्यू नहीं है क्योंकि मॉसफेट अभी लगा नहीं है, वायर को चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। वैल्यू आ गए ना, इसका मतलब शॉर्टिंग हट गया। अब हम मॉसफेट को चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे ना गलतियाँ हो जाती है कि अगर आपने गेट सोर्स प्रॉपर तरीके से चेक नहीं किया, अगर आपने मॉसफेट लगा दिया, जैसे ही लोड डालोगे मॉसफेट क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ का याद रखना, पहले हमें गेट टू सोर्स प्रॉपर वैल्यू को चेक करना है। जब तक वैल्यू इनका सही नहीं होगा ना, जब तक हम मॉसफेट नहीं डालेंगे यहाँ पे। तो ये एक वायर लगाएंगे सोर्स पे, एक वायर लगाएंगे गेट पे, 49। तो दोनों मॉसफेट का गेट टू सोर्स, ड्रेन टू सोर्स वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो गेट टू सोर्स सेम है ना, इसका मतलब क्या होता है कि गेट की सप्लाई में लगी कंपोनेंट्स ओके हैं, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, MFC लगाएंगे, क्योंकि हमने MFC लगा निकाल दिया था। अब यहाँ पे हम लगाएंगे मॉसफेट। यहाँ पे स्टार्टअप कैपेसिटर है, नहीं था, यहाँ से देखेंगे ये निकाल लिया गया है। तो हम यहाँ पे पहले स्टार्टअप कैपेसिटर भी लगा के देखेंगे, दूसरा देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये स्टार्टअप कैपेसिटर लगाओगे नहीं, सर्किट आपका काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मॉसफेट को डालेंगे। मॉसफेट को गेट टू सोर्स 49 आ रहा है ना, इधर भी हमारा आना चाहिए, आ रहा है। ड्रेन टू सोर्स वैल्यू 380, ठीक है ना। थोड़ा डिफरेंस है ना। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे रजिस्टर को चेक करेंगे, सही है। इधर भी एक रजिस्टर होगा, ये भी सही है, PF। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा सही हो गया है ना। ब्रिज की वैल्यू चेक कर लेते हैं, ये भी सही है। यहाँ पे हमने मेन फिल्टर वो स्टार्टअप कैपेसिटर को भी लगा दिया, ये भी हमारा सही है। अब हम क्या करेंगे, इसको सप्लाई देंगे, ठीक है ना। लगाओ जी, बल्ब जल के बुझा एक बार, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं मेन LED हमारी ऑन हो गई है ना, दिख रहा है ना आप सबको। अभी हम बैटरी नहीं दे रहे हैं, अभी डायरेक्ट सीरीज में लगा के AC लाइन चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे चेक करेंगे कितना वोल्ट है गुरु, सही है ना। अब देखो यहाँ पे MFC, अगर मैं इसका चेक करूँगा तो इनपुट का हाफ होना चाहिए, 166 सही है, इधर 165 सही है। फर्स्ट मॉसफेट के ड्रेन पे कितना 300 प्लस होना चाहिए, सही है। यहाँ पे 150 का स्टार्टअप वोल्टेज आएगा। अब ये कैपेसिटर चार्ज होता है तो इधर वोल्टेज आ जाता है। अब ये डिस्चार्जिंग मोड में होगा, इसका मतलब सही है। देखो सेम वोल्टेज है, डिस्चार्ज होता रहेगा। अब ये फर्स्ट मॉसफेट के गेट पे देखेंगे तो वही वोल्टेज है ना, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट डायोड लगा होता है, और ये मॉसफेट का सोर्स और गेट ये जुड़ा होता है मेन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग से, तो यहाँ पे भी वही वोल्टेज होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो रिक्वायर्ड सर्किट है, जो वोल्टेज की ज़रूरत है, वो वोल्टेज हमें मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेकेंडरी को हमें चेक करना है। जब तक ये तो प्राइमरी था, प्राइमरी में जो शॉर्टिंग थी, जो था वो हमने चेंज किया। अब हम सेकेंडरी को चेक करेंगे, क्योंकि जब तक सेकेंडरी ओके नहीं होगा, जब तक हम इसको डायरेक्ट सप्लाई नहीं दे सकते, ठीक है ना। सप्लाई चालू करते हैं, एक वायर हम माइनस पे लगाएंगे। देखो ये माइनस है, यहाँ पे हमारा 10 वोल्ट, देखो 12 वोल्ट नहीं बनना है ना, फॉल्ट है ना, ये भी फॉल्ट मिला। देखो कोई वोल्टेज नहीं बनना है। हाँ अब आ गया, बैटरी चालू नहीं थी, सॉरी,
10 बोल्ट बन गए। यहाँ पे 12 बोल्ट आना चाहिए, बन गया ना। तो ये दोनों वोल्टेज हमारे ओके होते हैं। 10 बोल्ट क्या करता है, लॉजिक कार्ड को चालू करता है, कंट्रोलर आईसी को, और 12 बोल्ट किसको, यहाँ पे 12 बोल्ट रेगुलेटर सर्किट होती है, यानी 3525 आईसी को, TL 431 को और ड्राइवर सेक्शन को चालू करता है ना, यही है ना। अब हम चेक करेंगे सबसे पहले 12 बोल्ट, देखते हैं 12 बोल्ट की सप्लाई ओके है कि नहीं। तो ये TL 431 है, यहाँ पे 12 बोल्ट है, रिफरेंस हमारा 2.2 का बन रहा है, सही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ट्रांजिस्टर जो लगा हुआ था वो ट्रांजिस्टर को निकाला गया है शायद। तो चलो हम अभी इसको बाद में चेक करेंगे। पिन नंबर 13 और 15 को 12 बोल्ट आ गया ना। यहाँ पे रेफरेंस चेक करेंगे, रेफरेंस चेक करना ज़रूरी है। 5 बोल्ट बन रहे हैं, बाकी इसके देखो पिन नंबर 1 पे कोई वोल्टेज नहीं, सही है। पिन नंबर 2 पे वोल्टेज होगा, कंट्रोलर आईसी से ये वोल्टेज आता है, इसका मतलब कंट्रोलर आईसी ऑन होगी। पिन नंबर इस पे वोल्टेज है, सही है, 3.3 3.6 2. और ये पिन नंबर 8 लो है, ठीक है, लो है ना। अब देखो पिन नंबर 9, इसको भी कंट्रोलर आईसी ने वोल्टेज दे दिया, वैसे 2 वोल्ट से 5 वोल्ट आता है। पिन नंबर 10 हाई होना चाहिए, हाई है, कंट्रोलर आईसी ने इसको हाई कर 11-14 से कोई भी पल्स आउट नहीं होगा। अब हमें ड्राइवर सेक्शन को चेक करना है, यहाँ पे कलेक्टर को कि 12 वोल्ट मिला, 12 वोल्ट आ रहा है ना। यहाँ पे देखेंगे 12 वोल्ट, यहाँ पे भी 12 वोल्ट है, इसका मतलब हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई ओके है। अब 10 वोल्ट की सप्लाई देखो, चेक कराएं, देख लो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस पे लगाएंगे, क्योंकि हमें वोल्टेज चेक कर लेने हैं, तो फटाफट हम चेक कर लेते हैं। तो देखो ये लॉजिक कार्ड है, लॉजिक कार्ड पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या लगी है, 78L05 रेगुलेटर आईसी। तो इस पर क्या आना चाहिए, 10 वोल्ट आया। अब ये क्या करेगी, 5 वोल्ट देगी। 5 वोल्ट सबसे पहले कंट्रोलर आईसी के पिन नंबर किसको जाएगा, 20 को। पिन नंबर 20 पे जैसे ही वोल्टेज ग्राउंड इसको मिलता है, आईसी ऑन होती है, पिन नंबर 5 को क्या करती है, हाई कर लेती है। अब यहाँ पे देखेंगे पिन नंबर 5, 1 2 3 4 5 हाई है, 4.8 वोल्टेज है ना, 4.8 वोल्टेज है ना। इसका मतलब इसने हाई कर दिया, मतलब कंट्रोल LM300 3525 आईसी को रोक लिया। अब देखो 5 वोल्ट की सप्लाई इधर भी जाएगी, आया, लेकिन इधर 5 वोल्ट की सप्लाई 0 होगी। क्यों, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर AC सेंसिंग ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 5 वोल्ट गया। अब ये 2.8 वोल्टेज पास करेगा। अब यहाँ पे लगा है ऑप्टो कपलर, ठीक है ना, और ये जेनर डायोड क्या करेगा, इधर से 0.6 वोल्टेज पास करेगा और ट्रांजिस्टर का बेस चालू हो जाएगा और कलेक्टर एमीटर जुड़ जाएगा, जिससे ये वोल्टेज 0 कर देगी। अभी ये कोई भी वोल्टेज पास होने नहीं देगी। इसका मतलब क्या है कि अभी AC चार्जर में नहीं लगा है, क्योंकि पिन नंबर 21 को अगर हम चेक करेंगे तो अभी लो है, क्या है, लो है ना। तो इसका मतलब अभी चार्जर में AC नहीं लगा। अब हम चार्जर में क्या करेंगे, AC लगाएंगे, लेकिन AC लगाने से पहले सबसे पहले पिन नंबर 2 को चेक करेंगे, DC सेंसिंग को, है ना, यही है ना, लॉजिक यही कहता है ना। तो पिन नंबर 2 पे कितना वोल्टेज, 0 वोल्ट, 2.2 वोल्टेज है ना, सही है ना, वोल्टेज सही है। इसका मतलब DC को सेंस कर रहा है, लेकिन ये वाटर डैमेज है। हम क्या करेंगे, इसको क्लीन कर देंगे। देखो यहाँ पे पानी गया हुआ है, दिख रहा है ना, कार्बन लगा हुआ है, तो इसको हम क्लीन कर देते हैं, ठीक है, समझ में आया। 10 वोल्ट 12 वोल्ट की सप्लाई ओके है, इस आईसी ओके होगी, यानी सारी सर्किट ओके होगी। तो जैसे ही सीरीज में लगाओगे, कुछ सेकंड के बाद सीरीज बल्ब धीरे धीरे जलना शुरू कर देगा। अगर धीरे धीरे जलना शुरू हो गया तो समझ जाओ ड्राइवर सेक्शन काम कर गया, आपका चार्जिंग आउटपुट हो गया। लेकिन अगर सीरीज में लगाने से बल्ब एक बार जल के बुझा, दोबारा नहीं जला, तो इसका मतलब 3525 आईसी काम नहीं कर रही। तो हमें किस पे काम करना होगा, 3525 आईसी का। ये चीज़ याद रखना, ये आपको बहुत ज़्यादा फॉल्ट देखने को मिलेगा। लगाओ जी, बन गया, चार्जर हमारा रेडी हो गया, आउटपुट हमारा बन गया। अब देखो हम आपको चेक भी करा देते हैं। 49 अभी कर रहा है ना, कम कर रहा है ना। अब हम डायरेक्ट लगाएंगे और फैन को लगाएंगे, क्योंकि रिले बोल गया। और यहाँ पे देख सकते हैं AC DC LED हमारी ऑन हो रही है, यहाँ पे देख सकते हैं। और वहाँ पे एम्पियर हमारा बन गया, बल्ब ग्लो हो गया। इसका मतलब क्या है कि आउटपुट हो गया, मतलब 3525 ऐसी काम कर गई। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लगाएंगे, लेकिन फैन को पहले लगाएंगे। 58 लिया, 61 लिया, वहाँ पे देख सकते हैं 4.4 एम्पियर ले लिया। चार्जिंग LED जब बिलिंग करेगी, देखो चार्जिंग LED 25% बिलिंग भी कर रही है, 3.7 एम्पियर भी ले रहा है, लेकिन 61 हमारा लोड आउटपुट कम आ रहा है। फ़ैन अभी हमारा नहीं चला, इसका मतलब क्या है, या तो ये फ़ैन ख़राब है, दूसरा फ़ैन हमें लगाना होगा। देखो अभी हमने सप्लाई चालू किया है, लेकिन हमारा एक बार के लिए सर्किट चालू हुआ था, रिले बोल रहा है। AC DC LED हमारे यहाँ पे सेंस कर रही है, दिखाओ इसको, देख सकते हैं AC LED भी जल रही है, DC LED भी जल रही है, लेकिन हमारा प्राइमरी सर्किट चालू नहीं हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 300 प्लस वोल्टेज बन रहा है।
अब हमें यहाँ स्टार्टअप कैपेसिटर को चेक करेंगे, ये भी वोल्टेज सही है। इधर देखेंगे वोल्टेज तो ये डिक्रीज फॉर्म में है, तो इसका मतलब गेट को पल्स आउट नहीं कराया जा रहा है। यानी गेट पे वोल्टेज आएगा तो ये वोल्टेज बढ़ जाएगा, 160 प्लस हो जाएगा और हमारा मॉसफेट स्विचिंग में चला जाएगा और हमारा मेन ट्रांसफार्मर चालू हो जाएगा। अब ये प्रॉब्लम कहाँ है, इस प्रॉब्लम को समझने के लिए जो ट्रांजिस्टर निकला हुआ था वो भी ट्रांजिस्टर भी हमने लगा दिया है। ग्राउंड पे लगाओ। तो देखिए अब हम इसको चेक करते हैं 35-25 का। देखो पिन नंबर 1 अभी हाई है, वोल्टेज आउट हो रहा है लेकिन वोल्टेज बहुत कम आउट हो रहा है। देखो वोल्टेज आउट हो रहा है ना, 2 पॉइंट बन गया वोल्टेज। अगर हम यहाँ पे चार्जिंग आउटपुट देखेंगे कॉइल पे, तो कॉइल पे देखो वोल्टेज मिल रहा है 42 वोल्ट आउट हो रहा है, मतलब वोल्टेज कम आउट हो रहा है। रेफरेंस अगर चेक करेंगे हम, रेफरेंस हमारा सही बन रहा है, ठीक है ना। 35-25 पे आएंगे, पिन नंबर 2 ए भी सही है, ये वोल्टेज आता है। वैसे 2.3 होना चाहिए, सही है वोल्टेज। 3-4 को नहीं टच करेंगे, 5 पे हमारा ऑसिलेटर सेक्शन सही है। 6 ए भी सही है। 7 नंबर ए भी सही है। 8 नंबर हाई होना चाहिए, हाई है, 4.8 वोल्टेज है, मतलब हाई AC DC मोड में ये हाई होता है। पिन नंबर 9, ये देखो पिन नंबर 9 पे कोई वोल्टेज नहीं, 0.8 वोल्टेज है। और जब तक पिन नंबर 9 पे वोल्टेज नहीं आएगी ये पल्स आउट नहीं करेगी। पिन नंबर 10 देखें क्या है, लो है ना। पिन नंबर 11 पे देखिए कोई पल्स नहीं, 0 है ना, जबकि 10 ऑफ है, मतलब 10 लो है। 10 लो होने के बाद ये पल्स आउट करना चाहिए। पिन नंबर 8 हाई है। इसकी 3-4 पिनें होती है जो इस IC को कंट्रोल करती हैं। एक पिन नंबर 5, एक पिन नंबर 8, एक पिन नंबर 9 और एक पिन नंबर 10। ये 4 पिनें इंपॉर्टेंस है, लेकिन इन सब में सारी पिनें ओके है, लेकिन पिन नंबर 8 क्या है, लो है। देखो पिन नंबर 8 की सप्लाई में एक डायोड लगा है, इसे 4.6 वोल्टेज दिया जाता है। तो ये डायोड क्या करेगा, इधर से वोल्टेज पास करेगा, वोल्टेज आया। अब ये वोल्टेज कहाँ पे आता है, यहाँ पे एक रजिस्टर है, वोल्टेज आ गया। इस रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल ये है, यहाँ पे देखो कोई वोल्टेज नहीं है, क्योंकि अगर रजिस्टर के एक टर्मिनल पे वोल्टेज है तो रजिस्टर वोल्टेज पास करना चाहिए, लेकिन वोल्टेज पास नहीं कर रही है, जिसकी वजह से पिन नंबर 9 लो है। 9 लो होने की वजह से कोई भी पल्स आउट नहीं हो रहा है। रेफरेंस आपका बन रहा है, ओके है ना ये सब। तो इसका मतलब प्रॉब्लम किसकी है, पिन नंबर 9 की। तो हम इस रजिस्टर को क्या करेंगे, चेक करेंगे। यहाँ पे देखो तो ये रजिस्टर, यहाँ पे देखो ये रजिस्टर कटा हुआ है, ये वाला नंबर 9 को वोल्टेज नहीं मिल रहा होगा, जिसके कारण ये काम नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, यानी यहाँ पे रजिस्टर को लगाएंगे। शायद जल गया, देख सकते हैं ना, टूटा हुआ है ना। ये रजिस्टर 180 के का होता है, इसके दूसरे टर्मिनल पे क्या होना चाहिए, 2.2 वोल्टेज होना चाहिए। कोई वोल्टेज नहीं है, 0 है ना। अब यहाँ पे पिन नंबर 2 पे अगर हम देखेंगे कंट्रोलर IC के, तो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं है। तो जब तक ये DC को सेंस नहीं करेगा, जब तक ये प्रॉपर तरीके से, यानी पिन नंबर 3 को वोल्टेज नहीं देगा। ये LM324 है। पिन नंबर 12 से कुछ वोल्टेज आउट होगा और वही वोल्टेज कहाँ पे जाएगा, LM324 के पिन नंबर 3 पे, तभी ये क्या करेगी, एम्पियर को कंट्रोल करेगी। और पिन नंबर 9 पे वोल्टेज आएगा 35-25 के, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे ये सर्किट चालू है, 48 वोल्ट है 46, और यहाँ पे देखेंगे कोई भी वोल्टेज पास नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब इस रजिस्टर को हम सबसे पहले चेक करेंगे। ये 180 के का रजिस्टर होता है। बंद करो सप्लाई। देखो कितना है, मेगा ओम में पहुंचा हुआ है, पहुंचा है ना मेगा ओम में। थोड़ा डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होने दो, लेकिन ये है रजिस्टर ख़राब। देखो 72 के, और रजिस्टर वैल्यू ड्रॉप करने लगा। ये वोल्टेज आ गया, 2 पॉइंट आ गया ना। ये रजिस्टर क्या था, ख़राब था, देख रहे हैं, लेकिन वोल्टेज ज़्यादा बना रहा है अभी हमारा। अच्छा पिन नंबर 12 पे देखेंगे, देखिए 12 पे वोल्टेज, नंबर 12 पे वोल्टेज आउट हुआ। अब पिन नंबर 3 को देखेंगे, LM324 के, तो देखो यहाँ पे अभी 0.6 है, क्योंकि सर्किट अभी हमारा रन करेगा, तो यहाँ पे वोल्टेज आएगा और एक नंबर से वोल्टेज आउट होगा। अच्छा अब हम चेक करते हैं, लगाओ जी सप्लाई देना, बैटरी चालू है। देखो एम्पियर बन गया ना, बन गया ना, आ गया ना 5 वोल्ट। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लगाएंगे। फैन को भी लगा देते हैं पहले। चिल्ला रहा है, रिले बोला, एम्पियर ले लिया 1.7, वहाँ पे देखो लोड ले लिया। फैन अभी चलेगा, जब LED जलेगी तो 2.6, 3.0। फैन नहीं चल रहा है, फैन में प्रॉब्लम है, लेकिन फैन नहीं चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि फ़ैन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक बार हम फ़ैन को चेक करेंगे। यहाँ पे 12 वोल्ट आना चाहिए, यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है ना, 12 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब इसको ड्राइव सिग्नल नहीं मिल रहा है। तो ये इसका बेस है, यहाँ पे 0.6 वोल्टेज आना चाहिए ना, आ रहा है 0.6। ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं हो रहा है शायद, यहाँ पे 0। ये ट्रांजिस्टर का बेस हाई है, इसका मतलब यहाँ पे कोई रजिस्टर ख़राब है।